नमस्ते बच्चों। आज का जो विषय है वो मैथ में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को बेसिक से लेके फाइनली हमें समझना है। सबसे पहले आप जाने कि जैसे कहीं लिखा होता है, कोई वेरिएबल लेके हम चल रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम चाह रहे हैं कि साइन को इधर रिप्रेजेंट करें। थोड़ा y और x को समझ लो। x क्या है? x है एंगल। y क्या है? आप कहेंगे साइन वैल्यू ऑफ एंगल x, यानी ये जो y है वो एंगल x की साइन वैल्यू है। मतलब y जो है वो x की साइन वैल्यू है। x जो एंगल है उसके साइन का जो मान है, x जो एंगल है उसके साइन का जो मान है y है। अब हमें एंगल को लिखना है इस तरीके से, यानी किसी एंगल को उसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना, यानी रिप्रेजेंट करना ही इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। फंक्शन कहलाता है। यह डेफिनेशन याद कर सकते हैं आप। किसी भी एंगल को, कोई भी एंगल हो, उसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो माने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी है, मतलब एंगल को डिग्री रेडियन में मत लिखो, उसको साइन के यूज करके लिखो। उस एंगल के साइन की वैल्यू के साथ इस प्रकार लिखो जैसे सबको पता है। एक एग्जांपल समझाएं। जैसे सबको मालूम है, अगर लिखा है साइन 30 डिग्री इट्स वैल्यू इज 1/2। अब कोई पूछे 30 डिग्री क्या है, तो आप कहोगे 30 डिग्री वह एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 है। अब अगर ये चीज कहीं मिली है तो हम समझ जाएंगे कि ये 30 डिग्री। अगर लिख दें वह एंगल कौन सा है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 है, तो आप 30 बोलोगे। वह एंगल कौन सा है जिसके tan की वैल्यू 1 है, तो आप समझ जाओगे 45। तो इसी को रिप्रेजेंट करके एंगल को इसी तरीके से लिखना जो है ही कहलाता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम किस प्रकार जो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, जिससे हम उसके न्यूमेरिकल्स को, उसके चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सके वन बाय वन करके। अब वन बाय वन करके हमें चैप्टर को सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखते हैं वन बाय वन करके चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिखाते हैं। उसके बेसिक रूल भी समझेंगे। डेफिनेशन तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी एंगल को उसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर से एक बार जान लें, किसी भी एंगल को इस प्रकार लिखना कि आप उस एंगल के किसी पर्टिकुलर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जानते हो। जैसे अब आके आपको समझाते हैं। कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी
एक्स एंगल के साइन की वैल्यू वाई है। तो अगर मैं कहूं एक्स क्या है, तो साइन को जब आप इधर लाओगे एज ए इनवर्स बनाओगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। अब देखिए एक्स क्या था, एक्स था एंगल, और ये भी क्या हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया, ये भी हो गया एंगल। अब एक्स को, एंगल को या तो आप एक्स में लिखो या एक्स को इस प्रकार लिखो कि यह वह एंगल है जिसके साइन की वैल्यू वाई है, यह वह एंगल है जिसके साइन की वैल्यू वाई है। यानी एक तरीका से भी बच्चे फोकस करें कि अगर कहीं लिखा हो a इज इक्वल टू साइन थीटा और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू, साइन को चले जाओगे, साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स a हो गया। इसे बोलोगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, a एज अ वेरिएबल, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और एक बात आप जान लें रूल के मुताबिक कि कहीं लिखा हो साइन इनवर्स x और कहीं लिखा हो साइन x का इनवर्स, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। रीजन क्या है, ये एंगल है और ये एक वैल्यू का इनवर्स है। यानी आप जान लें साइन x का होल इनवर्स मतलब होगा 1 साइन x, लेकिन साइन इनवर्स x का मतलब 1 साइन x कभी भी नहीं होगा। ये एंगल है और ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता। तो ये बात दिमाग में रहे कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग तरीके से काम करेगा, वो सिर्फ एंगल को लेकर डिसाइड करता है। एंगल साइन इनवर्स x एक थीटा है, cos इनवर्स x थीटा है, ये एंगल है, लेकिन साइन x का होल इनवर्स ये एक वैल्यू देता है, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सबसे पहले तो हमें एक टेबल याद करना पड़ेगा, उस टेबल के माध्यम से हम जो प्रिंसिपल वैल्यू है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के, उन्हें लर्न करना पड़ेगा, तभी हम उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। या तो वहां से शुरुआत करते हैं या हम फॉर्मूले शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें उनके प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियाडिक फंक्शन होता है तो उसके कई वैल्यू होते हैं, एक ही एंगल के कई वैल्यू होते हैं, रिपीट करता रहता है, पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। तो एक उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है जिसे हम लोग हिंदी में मुख्य मान कहते हैं। तो जितने भी आपके इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, उनको आप, उनके प्रिंसिपल वैल्यू को आप लर्न कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, वो काम करेगा। सबसे पहले आता है ये देखिए मुख्य मान, जिसे आप लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान का एक जो है सारणी है, टेबल है। सबसे पहले आता है आपके सामने साइन इनवर्स x। अब ये एंगल है, अगर इसको हम थीटा मान लें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां तक रिप्रेजेंट करेगी, यानी इसका जो मुख्य मान है साइन इनवर्स x का, वो जो मुख्य मान है वो होता है -π/2 से बड़ा या बराबर, इसे y मान लीजिए आप, -π/2 से बड़ा या बराबर और +π/2 से छोटा या बराबर। यानी कभी भी साइन इनवर्स x का मुख्य मान पूछा जाएगा तो उसका आंसर इन्हीं के बीच में आना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक, ये हमें याद होना चाहिए। फिर आपसे कोई पूछे cos इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, cos इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, तो cos इनवर्स x का मुख्य मान y बराबर cos इनवर्स x, इसका मुख्य मान होता है 0 से बड़ा बराबर और छोटा बराबर किससे, पाई से। यानी cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से बड़ा बराबर होता है और पाई से छोटा या बराबर होता है। ये है दोनों का मुख्य मान, साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स x का। इनवर्स कैसे बना आपको मैं फिर से याद दिला दूं, कहीं लिखा हो z इज इक्वल टू साइन थीटा, आपको साइन को इधर लाओगे इनवर्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स z, ये याद रखिएगा। और इस साइन इनवर्स x का मुख्य मान इन्हीं के बीच में होना चाहिए, cos इनवर्स x का मुख्य मान इन्हीं के बीच में होना चाहिए।
इसके बाद आता है तीसरा। अब यहां से केस बनेंगे, क्योंकि tan में क्या है, tan एंगल ऐसा होता है, एक ऐसा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जो अनडिफाइंड वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट भी देता है। तो इसका जो मुख्य मान है उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा, वो लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे आपका आता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसमें दो केस बनेगा, tan इनवर्स x के लिए दो केस बनेगा, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। सबसे पहला केस बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1। tan की वैल्यू में इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो होगा -π/2 से ग्रेटर और लेस देन π/2। ये कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और 1 से छोटी या बराबर होगी। याद रखिएगा, ये tan इनवर्स x का मुख्य मान है इतना, लेकिन x को आपको देखना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से 1। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप पे लगा दीजिएगा, -π/2 से π/2 तक, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी और माइनस इनफाइनाइट तक होगी। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है 0 से π/2। 0 से π/2 होता है, याद रखिएगा, 0 से π/2 तक। ये कब होता है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और इनफाइनाइट से छोटी होती है। देखिए टेबल है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये कैसे आया है बताया जा सकता है, आपने साइन को पढ़ा है, साइन का डोमेन पढ़ा है लास्ट ईयर, कास का पढ़ा है, tan का पढ़ा है, तो डोमेन रेंज के आधार पर इसको समझाया जा सकता है। फिलहाल इंटरमीडिएट में आप इसे याद भी करे रखें, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, आधा नंबर का आएगा, तो इसको समझ के नहीं लिखना, आपको 5 मिनट तक समझिए। याद है, आप फटाक से निकाल दिए, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसके बाद आता है चौथा, वो है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x में भी दो केस बनेंगे। सेक इनवर्स x का भी प्रिंसिपल वैल्यू दो केस बनेगा, एक होगा 0 से π/2 और एक होगा π/2 से π। एक होगा 0 से π/2 और एक होगा π/2 से π। अब ये दोनों केस कब कब बनेंगे, 0 से π/2 कब होगा और π/2 से π कब होगा। तो 0 से π/2 होगा 1 से इनफाइनाइट तक, ध्यान दें, 1 से इनफाइनाइट तक अगर आपका x की वैल्यू है तो ये लिया जाएगा, और दूसरा है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यानी -1 से कम है तो प्रिंसिपल वैल्यू यहां चेक की जाएगी, और अगर 1 से ज्यादा है तो प्रिंसिपल वैल्यू यहां चेक की जाएगी। और भी तरीके हैं, इस क्लास के बाद इस मेथड को आप लोग याद करिए, फिर प्रिंसिपल वैल्यू का एक अलग तरीका भी हम आपको देंगे। इसके बाद आता है कोसेक इनवर्स x, इसे आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है। अब इसके बाद आता है कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x के बाद एक बचेगा कोट इनवर्स x। तो उन दोनों को भी आप लोग नोट कर लें। फिर अलग मेथड भी प्रिंसिपल वैल्यू का हम बताएंगे, एक शॉर्टकट मेथड है जो शायद इससे इजी बनेगा, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप उस टेबल को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन दोनों तरीके को समझिए। प्रिंसिपल वैल्यू टेबल आगे भी काम करेगा, केस कई बनाए जाएंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, खासकर कंपटीशन के परीक्षाओं के लिए। अब इसके बाद आता है पचवां जो आता है वो आता है y इज इक्वल टू कासेक इनवर्स x। अब कासेक इनवर्स x के लिए भी प्रिंसिपल वैल्यू में दो केस हैं। दो केस कौन कौन है, एक π/2 से π और एक 0 से π/2 और एक -π/2 से 0। एक बनेगा 0 से π/2 और एक बनेगा π/2 से
एक बनेगा π/2 से 0, -π/2 से 0। देखिए कॉसेक इनवर्स x का बनेगा 0 से π/2 और एक बनेगा -π/2 से 0। कब कब बनेगा ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। एक बनेगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक और एक बनेगा -∞ से -1 तक। देखिए एक बनेगा कब, जब x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक होगी और एक बनेगा -∞ से जब x की वैल्यू -1 से कम होगी। बिल्कुल सेक इनवर्स x की तरह है ये लिमिट और थोड़ा सा उसका प्रिंसिपल वैल्यू चेंज है। लास्ट में आता है कॉट इनवर्स x, इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, बिल्कुल इजी है। कॉट इनवर्स x y बराबर कॉट इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू y जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा फॉर ऑल रियल नंबर। जो भी रियल नंबर है सारे केस के लिए x की वैल्यू कुछ भी हो, इसका जो प्रिंसिपल टेबल है वो 0 से पाई तक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने देखिए, आपने देखा मैं बुक से इनके प्रिंसिपल वैल्यू के टेबल को लिखा मैंने, क्योंकि सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x ये सब के टेबल भूल जाते हैं, अभ्यास की कमी रहती है, क्योंकि इन पर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, ज्यादा क्वेश्चन साइन, कॉस और tan इनवर्स पे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इन्हें बच्चे जो है नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इन्हें भी आपको लर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल डोमेन रेंज की तरह हल्का सा ट्रिक देंगे, आप समझ जाएंगे कैसे इसको याद करना है। फिलहाल अब कैसे निकालें हम प्रिंसिपल वैल्यू, इस पर आपका पहला अभ्यास है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का एक तरीका, पहला मेथड आपके सामने दे रहा हूं। पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का साइंस प्रिंसिपल वैल्यू पर ही है। आप सभी बच्चों से निवेदन है उसको तुरंत वीडियो देखने के बाद घर पे बैठ के उन प्रश्नों का अभ्यास कर लें और जो डाउट हो, कोई डाउट हो, उसे कमेंट में तुरंत पोस्ट कर दें। जैसे ही पोस्ट करेंगे आपको उसका जो है सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे। जैसे आ गया क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -हाफ, ये कोई फंक्शन हमने ले लिया हुआ है। अब इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स -हाफ। सबसे पहले देखिए ये -हाफ, अब cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू टेबल आपने लिखा है उस टेबल में आप देखिए वो 0 से पाई के बीच में उसका एंगल होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में उसका एंगल होना चाहिए। तो जो अब इसका एंगल है उसको चेक कर लीजिए आप, 0 से पाई के बीच में cos को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू -हाफ। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू टेबल के माध्यम से। ये इसका आंसर, cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं, cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। यहां जो एंगल आना चाहिए ये 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो cos y इज इक्वल टू -हाफ, अर्थात एंगल में माइनस को आपको यूज नहीं करना है। अब cos कितने की वैल्यू होती है हाफ, पहले से याद कर लें। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो आप लिखेंगे cos y इज इक्वल टू -cos 60 दैट इज π/3। अब माइनस तो इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, cos है, आपको मालूम है cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। नाउ cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। दोनों फॉर्मूले हमें याद है, लेकिन इस एंगल को देखो पाई प्लस थीटा, यहां देखिए पाई से कम या इक्वल होना चाहिए, यहां पाई प्लस थीटा लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको लेना है पाई माइनस थीटा, रिप्लेस कर लीजिए cos y इज इक्वल टू, अब यहां लिखेंगे हम ये वाला फॉर्मूला cos पाई माइनस थीटा, यानी cos पाई माइनस π/3। इस प्रकार cos से cos आप क्लियर कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 और ये हो गया 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 π/3। ये y की वैल्यू आ गई, y वैल्यू मींस दिस वन, ये जो है इसकी वैल्यू आ गई, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हो गया इसका आंसर।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल आएगा, जो y की वैल्यू आएगी, उसको सेटअप करने के लिए आपको ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं हम, एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। जैसे हमने ले लिया सेक इनवर्स माइनस रूट टू, सेक इनवर्स माइनस रूट टू को लेके चल रहे हैं। सेक इनवर्स माइनस रूट टू को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सेक इनवर्स माइनस रूट टू, देखिए क्वेश्चन है सेक इनवर्स माइनस रूट टू। जी हाँ, यही क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस रूट टू। अब ध्यान दें, x की वैल्यू माइनस रूट टू है, माइनस रूट टू यानी -1 से जो है x की वैल्यू कम। तो सेक इनवर्स का -1 से कम पर जो आपने देखा है जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है π/2 से पाई, यानी ये होता है y की वैल्यू, ये सेक इनवर्स x की वैल्यू, सेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 से ज्यादा और पाई से कम। कब? जब x की वैल्यू जो है लेस देन होती है किससे? -1 से। -√2 है, -√2 का मतलब -1 से कम है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये उसका प्रिंसिपल टेबल यूज होगा। ध्यान रखिए, सेक इनवर्स x में दो टेबल हैं, तो x को देखकर, ये x है, x को देखकर आप डिसाइड करिए x -1 से कम है तो मैंने इसको लिया। अब आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, सेक y इज इक्वल टू -√2। सेक की वैल्यू -√2 बाद में देखिए, पहले √2 देखिए किस पे होता है, सेक y, ये 45 की वैल्यू है सेक, तो -45 दैट इज सेक π/4। अब ये माइनस में तो आपका आना नहीं चाहिए, 90 से पाई के बीच में आना चाहिए, यानी 90 से 180 के बीच में आना चाहिए। इसके लिए आप देखिए माइनस में आ रहा है, तो 90 से ज्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलिए, 90 से ज्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप लिख सकते हैं सेक 180 माइनस थीटा इज आल्सो माइनस सेक थीटा। आपको पता है फॉर्मूला, और पाई से छोटा होना चाहिए था, मैंने सेटअप कर लिया। पाई से छोटा होना चाहिए था तो ये वाला यूज कर लिया, क्योंकि माइनस यहां भी यहां है तो माइनस यहां आना चाहिए था। अब इसको लिख सकते हैं सेक y इज इक्वल टू सेक 180 माइनस थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, नाउ 3 π/4। ये हो गया आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स रूट टू। अब इसी आधार पर अभ्यास है आपका, 2-4-5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, उम्मीद करता हूं उनको लगाइए आप लोग। जो पहले तो सबसे पहले तो आप टेबल याद कर लीजिए। देखिए टेबल सबको याद नहीं हो पाता, हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बुक रहते हैं तो बुक से हम टेबल देख लेते हैं। एग्जाम में टेबल आपके सामने नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू का, उसे लर्न कर लीजिए, और लर्न नहीं होता है तो अगले वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू का एक और तरीका आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। गुड बाय।